हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारी जो जीसैट की डेली प्रैक्टिस सीरीज चल रही है ना, उसका डे 9 है। और इसमें हम मतलब आज खत्म कर लेंगे 2019 के पीवाईक्यूज को। तो जैसा कि अगर आप फॉलो कर रहे होगा तो आपको सब पता होगा कि इसमें क्या हम करने वाले होते हैं। रोज 10 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं। हालांकि आज कुछ क्वेश्चंस कम हैं क्योंकि जो 2019 के पीवाईक्यूज थे वो खत्म हो गए। और कल से हम नया स्टार्ट करने वाले हैं इस नए ईयर को। और क्योंकि स्टार्टिंग के कुछ डेज हम पहले पीवाईक्यूज कवर करेंगे 10 व 15 सालों के, 10 से 15 सालों के लगभग 2013-14 जब से सीसेट स्टार्ट हुआ था ना तब तक के। और मैथ रीजनिंग के स्टार्टिंग में बीच बीच में कॉम्प्रिहेंशन के स्पेशल लेक्चर्स हम ले लेंगे कभी कभी। तो बिना किसी देरी के सीधे आज हम स्टार्ट करते हैं पहले वाले क्वेश्चन से, यानी कल का जो होमवर्क था उससे। तो इन 3 क्वेश्चन के हमें आंसर देने हैं जो हमने होमवर्क में दिए थे। स्टेटमेंट 1 है, पहला है 6 विद्यार्थी टोटल है ए एफ तक, ए से एफ तक। और इसमें 2 चीजें दिया है कि यदि सी के मैक्सिमम अंक प्राप्त होते हैं तो एफ के मतलब सी के मैक्सिमम अंक प्राप्त होते हैं तो ई का प्राप्तांक न्यूनतम होता है। यानी 6 है तो 4 बीच में आ जाएंगे। और कौन ई आएगा कब, अगर सी को हम सबसे ज्यादा नंबर आते हैं तो। दूसरा दिया है जब एफ का प्राप्तांक सबसे अधिक हो तो बी का प्राप्तांक न्यूनतम होता है। यदि एफ का प्राप्तांक सबसे अधिक माने हम तो सबसे कम किसका होगा, फिर बीच में 4 आ जाएंगे तो सबसे कम आ जाएगा बी का। अब देखते हैं, देखो इसलिए सभी परीक्षाओं में अलग अलग अंक प्राप्तांक हुए। डी का प्राप्तांक ए के प्राप्तांक से अधिक है। डी का प्राप्तांक किससे अधिक है, ए के प्राप्तांक से अधिक है। और लेकिन वे निकट प्रतिस्पर्धी हैं। और ए का प्राप्तांक बी के प्राप्तांक से अधिक, ए का प्राप्तांक बी के प्राप्तांक से अधिक हो गया। सी का प्राप्तांक ए के प्राप्तांक से भी अधिक है, क्योंकि सी का तो वैसे ही है, तुम एक बार इसमें तो सबसे अधिक रहेगा ही पहले स्टेटमेंट में। और दूसरे में लगाएंगे तो ए से अधिक आना चाहिए, सी का में ये बता रखा है। अब देखो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि योग्यता क्रम में एफ दूसरे स्थान पर आता है तो बी का स्थान कौन सा होगा। इसमें तो योग्यता क्रम में एफ आ नहीं सकता, दूसरे स्थान पे पहले नंबर पे है। इसमें मानते हैं हम, इसमें एफ आ जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, यहाँ पे डी बचा, यहाँ पे ए बचा और यहाँ पे बी बचा। देखो इसके हिसाब से ये ना, देखो बी से बड़ा ए से बड़ा डी और यहाँ पे सी भी ए से बड़ा आ रहा है और एफ को दूसरे स्थान पर भी रख लिया। इसके हिसाब से अगर हम आंसर दें तो बी का स्थान पूछ रखा है, तो बी का स्थान कौन सा हो जाएगा। तो बी का स्थान देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इधर से देखेंगे, इधर से तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अधिकतम से देखेंगे ना तो 5वें नंबर पे आ जाएगा। तो बी का स्थान कौन सा हो जाएगा, 5वां आ जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा किसका, 76 का। दूसरा देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे चले हम। तो यदि बी का प्राप्तांक न्यूनतम हो तो सी का स्थान क्या है। बी का प्राप्तांक न्यूनतम हो तो सी का स्थान क्या है, क्योंकि बी का प्राप्तांक न्यूनतम किसमें था, जिसमें एफ का क्या था, अधिकतम था। और बी का प्राप्तांक न्यूनतम है तो हमें पूछ रखा है किसका, सी का स्थान। तो इसके हिसाब से देखो हमारी जो इक्वेशन बनेगी ना, तो क्या बनेगी, बी से बड़ा ए से बड़ा डी और डी से बड़ा सी। सी है ना डी से बड़ा सी, लेकिन ये नहीं पता कि ई और सी में से कौन सा बड़ा है। हमारे पास 2 बचे हुए हैं सी और ई। तो यहाँ पे ना डी से बड़ा या तो यहाँ पे सी आ सकता है, या तो यहाँ पे ई आ जाए, या फिर ऐसे भी हो सकता है यहाँ पे सी आ जाए, यहाँ पे ई आ जाए। क्योंकि फिक्स नहीं पता ना, ई और सी में कोई रिलेशन नहीं है, बस इतना पता है कि ए से बड़े हैं। तो बी का प्राप्तांक न्यूनतम माना तो सी का स्थान कौन सा आ जाएगा। सी का स्थान या तो दूसरा आ सकता है या तीसरा। देखो इसके हिसाब से तो दूसरे नंबर पे आएगा अगर ऐसे मानते हो, नहीं तो फिर तीसरा आएगा। यानी दूसरा और तीसरा आ सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, यदि ई का योग्यता क्रम तीसरा हो तो निम्नलिखित में से कौन सा से सही है। ई का योग्यता क्रम कौन सा है, तीसरा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा से सही, अभी देखा था हमने ई का योग्यता क्रम। देखो यहाँ पे मैंने ई सी लगाया था, फिर यहाँ पे सी को दूसरा मान के ई को। अब यहाँ पे ई तीसरे नंबर पे आ रहा है, ई तीसरे पे आ रहा है, तो हमें पूछ रखा है किसका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही कौन सा है। तो सही बताना है, ई का प्राप्तांक सी के प्राप्तांक से अधिक होगा। देखो अगर ई तीसरे नंबर पे आ रहा है ना तो कम हो जाएगा, क्योंकि सी का हमने देखा था इधर जाएंगे तो संख्या ज्यादा बड़ी है, तो सी बड़ा हो रहा है, पहले का तो गलत हो जाएगा। सी के प्राप्तांक से अधिक नहीं होगा, कम होगा। सी का प्राप्तांक ई के प्राप्तांक से अधिक होगा। हाँ, सी का प्राप्तांक ई के प्राप्तांक से अधिक होगा। अभी हम देखो सी ज्यादा बड़ा है, इधर जा रहे हैं तो सी ज्यादा बड़ा है, तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी 2 भी गलत है। ए का चौथा स्थान कहाँ पे है, ए 5वें पे जा रहा है, और डी का योग्यता क्रम में 5वां तो किसका है, ए का है। डी का चौथा जस्ट अपोजिट लिख रखा है इनको, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट इसी तरीके से स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड को पढ़िए, उसके बाद आने वाले 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो
देखो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोल रहा है, सोहन के वजन का 2 गुना, 2 सोहन, मोहन के वजन या रोहन के वजन से कम है। कम का लोगो इधर ऐसे लगेगा साइन, और किससे, या तो मोहन के वजन से या रोहन, इनमें से किसी एक से कम है। अगर 2 गुना भी कर दे तो हम सोहन को, इस तरीके से पहला स्टेटमेंट दिया है। दूसरा दिया है रोहन के वजन का 2 गुना, मोहन के वजन या सोहन के वजन से 2 गुना, मतलब अधिक है। रोहन के वजन को 2 गुना कर दे तो ये किससे, या तो मोहन के वजन से ज्यादा हो जाएगा या सोहन के वजन से ज्यादा हो जाएगा। ये दोनों स्टेटमेंट दिया हुआ हमारे यहाँ से ये निकल के आ रहा है। अब पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो सोहन का वजन अधिकतम है, सोहन का वजन अधिकतम कहाँ से हो गया, देखो इन दो पहले वाले इस इक्वेशन पे देखो, स्टेटमेंट फर्स्ट से देखो, सोहन को दुगना करने पर भी मोहन या रोहन में से किसी एक का वजन है ना उससे ज्यादा आ रहा था, तो पहला तो गलत हो जाएगा। मोहन का वजन अधिकतम है, ये देखो दूसरा वाला स्टेटमेंट था अभी हमने किया जो सोहन का वजन अधिकतम। अब मोहन के वजन को अधिकतम देखें तो देखो मोहन का वजन अगर अधिकतम होता तो फिर रोहन का दुगुना कैसे, मतलब रोहन को जैसे दुगुना करते हैं तो मोहन से ज्यादा हो रखा है, और हमें डेफिनेटली कह भी नहीं सकते ना इससे। देखो पहले स्टेटमेंट में देखो मोहन या रोहन का वजन अधिकतम है इन दोनों में से, सोहन से, और ज्यादा वजन किसका है, या तो मोहन का है, रोहन का फिक्स नहीं पता हमें किसका है, तो हम इसको भी फिक्स एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि मोहन का वजन अधिकतम है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और रोहन का वजन अधिकतम है, देखो वो की वो बात आ जाएगी, स्टेटमेंट फर्स्ट से देख लो, कुछ नहीं कह सकते कि मोहन का वजन ज्यादा है या रोहन का ज्यादा है। एक क्लियर कट आंसर हमारे पास है नहीं, यहाँ पे देखो 2 गुना है तब है वजन ज्यादा है, ऐसा भी नहीं है। अगर सिंगल होता तो भी मान लेते कि इन दोनों से वजन ज्यादा है, तो ये भी एग्जैक्ट आंसर तक नहीं पहुंच रहा। किसका वजन अधिकतम है या निर्धारित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई क्लियर कट इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, सोहन का वजन न्यूनतम है, सोहन का वजन न्यूनतम है, देखो सॉरी मोहन का वजन न्यूनतम है, मोहन का वजन न्यूनतम है। देखो फिर से वही बात आ जाएगी, कुछ तो फिक्स बताए नहीं यहाँ पे, इसके पहले वाले स्टेटमेंट में मैक्सिमम भी तो हो सकता है, या लिखा हुआ था, जरूरी थोड़ी ना है न्यूनतम हो। सोहन का वजन न्यूनतम है, सोहन का वजन न्यूनतम है, देखो सोहन का वजन पहले वाले स्टेटमेंट के हिसाब से तो देखो सही सही आ रहा है। दूसरे वाले स्टेटमेंट में देखे ना, एम मोहन का और सोहन का जो वजन है ना वो रोहन के और मोहन के वजन से कम है, और इनका दुगना कर दे, इसका दुगना है ना, वो दुगना भी मोहन से और रोहन से कम आ रहा है, दुगना करने के बाद भी, तो दुगना करने के बाद भी कम है, यानी कि सबसे कम वजन तो किसका है, सोहन का ही है, ये फिक्स हो सकता है। इसके अलावा और देखते हैं ऑप्शन, देखो रोहन का वजन न्यूनतम है, रोहन का नहीं कह सकते ना, क्योंकि इसमें अधिकतम लिखा हुआ है ना ऑप्शन में। देखो ऑप्शन 1 में दिखा था कि सोहन से अधिक है, अधिक हुआ तो न्यूनतम कहाँ से होगा, हो सकता है कि अधिक हो, मोहन का हो अधिकतम, या फिर रोहन का फिक्स नहीं है, या है बीच में, तो किसका वजन न्यूनतम है निर्धारित नहीं किया जा सकता। देखो यहाँ से देखे ना, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि देखो 2 गुना करने के बाद में मोहन या रोहन से वजन कम ही आ रहा है इसका, किसका, सोहन का। दूसरे स्टेटमेंट में भी देखो सोहन या मोहन कम ही है किससे, रोहन से, और पहले वाले में भी सोहन कम ही है, तो इसमें हम यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सोहन का वजन न्यूनतम है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो आई होप ऐसे वाले क्वेश्चन ना अब ऐसे पूछता तो नहीं है, आप पूछता है सीधे डायरेक्ट स्टेटमेंट, अब मतलब जो स्टेटमेंट के ऑप्शंस है ना क्वेश्चंस के, ए कथन 1 सही है, कथन 2 उसका रीजन है, कथन दोनों में से एक सही, मतलब ये स्टेटमेंट है ना वो चेंज करता जा रहा है ऑप्शन वाले स्टेटमेंट। तो और इस साल है 2026 में क्वेश्चन पूछा था कि ऑप्शन वाले इसी तरीके से अलग दे दिया था, ऑप्शन चार ऑप्शन अलग से दे दिया, फिर 5-7 क्वेश्चन एक साथ दे दिया ताकि सब में ऑप्शन ना देना पड़े, तो वही थीम है, और ये 2019 का पेपर है। आज का सेशन इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट में हम 2020 से शुरू करते हैं, और कॉम्प्रिहेंशन के लिए हम अलग से सेशन रखेंगे अलग से, इसमें नहीं होगा ऐसे बीच बीच में ऐसे 1-1 2-2 करने से ना थोड़ा काम खराब हो जाएगा, अलग से सेशन रखेंगे। तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं, आज कोई होमवर्क भी नहीं है, आप अपनी तरफ से क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना, और मिलते हैं नेक्स्ट 2020 से, या मतलब जो भी ईयर शुरू करेंगे ना, अभी हमारा 2019 कंप्लीट हो चुका है हमारा, तो उसमें मिलते हैं। अभी के लिए धन्यवाद।